हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल केएनजी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पार्लियामेंट से। हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं और पार्लियामेंट के पार्ट 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने लास्ट टॉपिक में पढ़े थे क्या कि संसद के जो सदस्य का जो है सीट खाली होने का जो प्रावधान के बारे में हम लोग पढ़े थे। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं जो संसद के जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, जैसे अध्यक्ष हो गए और सभापति हो गए, उन सभी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले हम लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में पढ़ लेंगे, उसके बाद हम राज्यसभा के अध्यक्ष के बारे में पढ़ लेंगे। लोकसभा के अध्यक्ष हो गए, उपाध्यक्ष हो गए, इसी तरह हम राज्यसभा के सभापति उपसभापति के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगी। यह जो है पीटी और मेंस दोनों के लिए जो है कंबाइल है। ठीक है, और लक्ष्मीकांत का डायरेक्ट आप टॉपिक खोल के रिवीजन भी कर सकते हैं, चाहे तो इसका भी रिवीजन नोट्स बना सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, पीटी मेंस के लिए है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम को गवाए हुए। ठीक है, तब बात करते हैं लोकसभा के जो स्पीकर या फिर अध्यक्ष की हम बात करते हैं। तो ये जो है कैसे आते हैं, इनके चुनाव के बारे में क्या है, इनकी शक्तियाँ क्या है, कैसे कैसे इनके बारे में सारी चीज़ के बारे में हम जानेंगे कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में सारी चीज़ हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं लोकसभा के जो स्पीकर या फिर अध्यक्ष के बारे में बात करते हैं। तो लोकसभा की जो पहली बैठक में क्या करते हैं, जो सदस्य होते हैं अपने बीच से जो है लोकसभा के जो अध्यक्ष को जो है चुनते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो अध्यक्ष के चुनाव का जो तरीका जो है वो कौन निर्धारित करते हैं, तो राष्ट्रपति जो निर्धारित करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष के जो पद हैं, इसके जो पद की जो समाप्ति का क्या क्या प्रावधान है। ठीक है, तब बात करते हैं कि जब लोकसभा के अध्यक्ष की जो पद की जो समाप्ति की हम बात करते हैं, जब इनकी जो है सदन की जो सदस्यता, जैसे कि लोकसभा के जो सदन है उनकी अगर ये सदस्य तो हैं ही, तभी तो उनको चुना गया अध्यक्ष। अगर वो सदन की सदस्यता खत्म हो जाती है तो इनकी जो है पद जो है समाप्त हो जाएगा। दूसरी तरीका यह है कि लोकसभा के अध्यक्ष की पद की समाप्ति का प्रावधान के बारे में बात करते हैं कि अपना त्याग पत्र जो है उपाध्यक्ष को दे देते हैं, तभी भी समाप्त हो जाएगा। तीसरा हम बात यह करते हैं कि विशेष बहुमत के द्वारा, हालांकि ये वास्तविक बहुमत लिखा हुआ है, गलत है, मैंने इसका क्रॉस पॉइंट देखें, अगर आप लोग भी देखें तो इसको थोड़ा हमें क्लियर कर दें, क्योंकि हमें वास्तविक बहुमत के द्वारा कन्फ्यूजन में था, इसलिए मैंने विशेष बहुमत डाले हैं। तो विशेष बहुमत के द्वारा जो है हटाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए जो 14 दिन पहले क्या करना पड़ता है, नोटिस देना पड़ता है। ठीक है, तो लोकसभा के जो अध्यक्ष हो गया, जिसे स्पीकर भी कहा जाता है, आप लोग इस स्पीकर में कंफ्यूज मत कीजिए, लोकसभा के अध्यक्ष को ही स्पीकर कहा जाता है और राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनको पीठासीन या फिर सभापति कहा जाता है। ठीक है, तो अभी राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी और सभापति के बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे, अभी हम लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियों के बारे में, भूमिका के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो लोकसभा के अध्यक्ष की हम बात करते हैं, भूमिका क्या क्या होते हैं, तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो लोकसभा और उसके प्रतिनिधियों का जो है मुखिया होते हैं। जो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो क्या होते हैं कि लोकसभा और उसके प्रतिनिधियों का मुखिया होते हैं। ठीक है, दूसरी नंबर बात हम करते हैं जैसे सदन का जो है मुख्य प्रवक्ता होते हैं। ठीक है, संसदीय मामला में जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं उनका अंतिम निर्णय होता है। ये जो लोकसभा का जो अध्यक्ष की जो पद जो है एक तरह से उच्च प्रतिष्ठा का पद माना गया है। वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं, यह जो है एक तरह से सम्मान का जो है पद है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अध्यक्ष की जो शक्तियाँ क्या क्या है। देखिए, हम इतना स्पीड में चल रहे हैं इसलिए कि मुझे इस चीज़ के बारे में नॉलेज है और इसका हम प्रैक्टिस मोड में है, तो इसीलिए मुझे कहीं से समझ में दिक्कत नहीं आ रही है। अगर आप लोगों की समझ में दिक्कत आ रही है तो एक बार जैसे कि इस वीडियो को देखने से पहले एक बार ना लोकसभा के अध्यक्ष का टॉपिक खोल लीजिए, लक्ष्मीकांत का, एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद इसको पढ़िए, या तो फिर पहले इसको देख लीजिए, उसके बाद आप एक बार बुक रीडिंग कर लीजिए, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कहीं से भी दिक्कत नहीं रहेगा। आप इसके बाद पीआई को लगाइएगा तो पीआई की भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कहीं से दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष की जो शक्तियाँ की हम बात करते हैं। तो लोकसभा के अध्यक्ष के पास इतने सारे शक्तियाँ हैं, इसकी शक्तियाँ का स्रोत कहाँ कहाँ से है। तो पहला नंबर हम बात करते हैं भारत के संविधान से मिलता है। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं कि लोकसभा के संचालन के नियम से इनको पास जो है शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। ठीक है, तीसरा हम बात करते हैं संसदीय परंपरा से मिलता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष कि अगर हटाने का जो प्रस्ताव है अगर लाया गया है, अगर वह प्रस्ताव जो एक तरह से विचाराधीन है, तो फिर क्या क्या हो सकता है, लोकसभा के अध्यक्ष के पास क्या क्या शक्तियाँ हो सकती हैं। देखिए, अगर बात करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष की अगर हटाने का प्रस्ताव लाया गया है लेकिन वह अभी विचार में ही चल रहा है, यानी विचाराधीन है, तो क्या हो सकता है कि वह जो है पीठासीन अध्यक्ष जो है नहीं होगा। ठीक है, लेकिन वो क्या कर सकते हैं कि लोकसभा में बोल सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है 2024 का जो पीटी एग्जाम हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, यहीं से आया हुआ है, आपको हम बता सकते हैं, कभी हम दिखा भी सकते हैं, अगर 1 मिनट हम दिखा ही देते हैं। ठीक है, अगर मिल जाए तो ऊपर में हो तो देख लीजिएगा, ऐसे आप लोग अगर मिले तो सही, हम दिखा देते हैं।
नहीं तो आप लोग देख सकते हैं, आ गया ना। हाँ, 53 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का कोई संकल्प क्या हो, विचाराधीन हो। देख सकते हैं आप, विचाराधीन हो। ठीक है, और ऑप्शन भी देख सकते हैं, जो है ना हम बुकलेट नंबर बता देते हैं, और बुकलेट नंबर बी है और क्वेश्चन नंबर दे रहा है, यूपीएससी 2024 का है। ठीक है, देख सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा तो यहाँ पर हम डिस्कशन नहीं करना चाहते। इसका एक सीरीज आप लोग बोलिएगा तो सीरीज हम चला सकते हैं डायरेक्ट इसका साथ। ठीक है, हम बात करते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियाँ में हम हटाने के प्रस्ताव में हम लोग देख लिए कि कार्यवाही में जो है भाग ले सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अगर विचाराधीन प्रस्ताव है तो उसमें ये लोग क्या करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष जो है उसमें मत कर सकते हैं, यानी कि अपना मतदान कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों हटाने का प्रस्ताव में अगर इनके बीच में अगर मत बराबर हो गया तो इनकी जो है मत जो है क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक जो है लेफ्ट यानी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि संसदीय शक्ति का जो है लोकसभा के अध्यक्ष जो है पदेन सभापति होते हैं। ठीक है, सदन के कार्यवाही के लिए जो है क्या करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष जो है नियम बनाते हैं। ठीक है, उसी के बाद बात करते हैं कि लोकसभा के सभी समिति के सभापति के जो है नियुक्ति करते हैं। ठीक, लोकसभा में जो लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं उनका एक तरह से जो है अंतिम निर्णय होता है। क्या होता है, लोकसभा के जो अध्यक्ष जो होते हैं लोकसभा में जो है एक तरह से जो है इनका अंतिम निर्णय होता है। बात करते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष तो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, इसके साथ साथ कई अन्य चीज़ों का भी जो है अध्यक्ष होते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं कार्य मंत्रणा की। ठीक है, नियम समिति की, एक क्वेश्चन पूछा गया है, परियोजना समिति की। ठीक है, बात करते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष और क्या क्या शक्तियाँ हैं, तो कोरम के अभाव में क्या कर सकते हैं कि जो सदन को जो है स्थगित कर सकते हैं, जो बैठक होती है उसको जो स्थगित कर सकते हैं। मत बराबर होने पर लोकसभा के अध्यक्ष जो है क्या करते हैं, एक तरह से जो है निर्णायक मत देते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के बैठक जब होती है तो उसमें जो है अध्यक्षता करते हैं। हम आगे बात करेंगे जब लोग एक आर्टिकल 108 के तहत जब जो संयुक्त बैठक होती है किसी विधेयक गतिरोध के लिए, तो उसमें भी ये लोग जो है अध्यक्षता करते हैं, यानी ये लोग नहीं, मतलब लोकसभा के अध्यक्ष जो है अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, थोड़ा हम धीरे धीरे बोलेंगे तो शायद क्लियरिटी हो जाएगी, मुझे ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि दल बदल के जो मामला होता है उसमें जो है इनका जो है अंतिम निर्णय होता है। लोकसभा के अध्यक्ष की हम बात करते हैं, जो दल बदल का जो मामला होता है उसमें जो है अंतिम निर्णय होता है। ठीक है, धन विधेयक पर जो है अंतिम निर्णय देते हैं। ठीक, सदन के नेता के जो है आग्रह पर गुप्त बैठक मतलब बुलाते हैं। तो ये सब जो है लोकसभा के अध्यक्ष की जो है एक तरह से जो है शक्तियाँ हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता और निष्पक्षता अध्यक्ष की। क्या क्या है स्वतंत्रता और निष्पक्षता अध्यक्ष की, वो देखिए। मैं बोल रहा हूँ आपको, पॉलिटी एक तरह से ना वास्ट है ना, कैसा इतना ज़्यादा मोटा है, इतना पढ़ना पड़ता है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। आप इस नोट्स को हम तो बोलते हैं कि वीडियो रोक रोक के या तो फिर आप कमेंट कर दीजिए, आपको हम उसको हम भी चाहे तो इसका PDF हम प्रोवाइड कर सकते हैं। आप इसको एकदम अच्छे से रिवीजन कर लीजिए ना, आपको कहीं से क्वेश्चन नहीं ना छूटने वाला, नहीं कहीं से नहीं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष जो है स्वतंत्रता व निष्पक्षता जो है क्या क्या है। तो लोकसभा के जो है अंतिम कार्य तक जो है लोकसभा के अध्यक्ष जो है बने रहते हैं। ठीक है, वेतन की विशेष बहुमत के द्वारा जो है इनको जो है हटाया जाता है। ठीक है, बात करते हैं कि वेतन जो है संसद के द्वारा जो है निर्धारित जो है किया जाता है, और इनके निर्णय जो लोकसभा के अध्यक्ष जो है निर्णय पर जो है किसी भी प्रकार के जो नहीं आलोचना किया जा सकता है और न ही जो है किसी भी प्रकार के जो है चर्चा किया जा सकता है। ठीक है, सदन की जो है अपने सदन को जो अपनी स्वतंत्रता से चलाते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष स्वतंत्रता और निष्पक्षता की हम बात कर रहे हैं, तो सदन की जो है अपनी स्वतंत्रता से चलाते हैं। प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री के अलावा जितने सारे मंत्री जो होते हैं सभी जो है इनके नीचे होते हैं। प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री को छोड़ दो तो सारे जो मंत्री जो होते हैं इनके नीचे होते हैं। ठीक है, ये आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि लोकसभा के जो है उपाध्यक्ष की हम बात करते हैं। तो लोकसभा के उपाध्यक्ष के बारे में हम बात करते हैं। तो जैसे कि लोकसभा के अध्यक्ष भी होते हैं और उपाध्यक्ष भी होते हैं। तो लोकसभा के उपाध्यक्ष के बारे में क्या क्या प्रोसेस होता है वो देख लीजिए। पहले पिछली वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो दोनों का अगर एक कम्बिनेशन यानी लिंक करने का पॉइंट मिलता है तो आप उसको लिंक करके पढ़िए तो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहता है और काफ़ी ज़्यादा आपको जो है समझने में अंडरस्टैंडिंग आती है और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक आप उसे जो है
मतलब रख सकते हैं, माइंड में आप रख सकते हैं। तो इसके लिए हम फिर से हम एक यहाँ पर पॉइंट बोलने वाले हैं कि अगर लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में दोनों को अगर आप लिंक करके पढ़ते हैं तो फिर कहीं से आपको कहीं से दिक्कत जो है आने वाले नहीं है। काफ़ी लंबे समय तक आप इसको जो है रिकॉल कर पाएंगे, आप अपने माइंड में रख सकते हैं, कहीं भी से अगर दिक्कत नहीं आ सकती है। ठीक है, तो मैं यही बोलूँगा कि दोनों को लिंक करके पढ़िए। तो हमने क्या देखे थे, लोकसभा के जो अध्यक्ष के चुनाव जो है लोकसभा के प्रथम बैठक से जो है लोग अपने बीच से चुनते हैं। इसी तरह से हम बात करते हैं लोकसभा के जो उपाध्यक्ष जो होते हैं, अध्यक्ष के बाद जो है उपाध्यक्ष का जो है चुनाव होता है। और लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव का तरीका राष्ट्रपति निर्धारित करते थे, लेकिन उपाध्यक्ष के जो चुनाव का तरीका जो है कौन निर्धारित करते हैं, तो लोकसभा के जो है अध्यक्ष निर्धारित करते हैं। ठीक है, लोकसभा के जो है अंतिम कार्य तक जो है लोकसभा के जो उपाध्यक्ष जो है बने रहते हैं। ठीक है, सदन की बैठक में जो है अध्यक्ष की अनुपस्थिति में जो है उपाध्यक्ष जो है अध्यक्षता का जो काम करते हैं। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि सदन की बैठक हुआ, ठीक है, किसी कारणवश लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं अगर वह अनुपस्थित यानी कि वो आज नहीं आए हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि आज लोकसभा के अध्यक्ष की जो है मतलब कि किसी समिति का बैठक है उसमें अध्यक्षता करना था लोकसभा के अध्यक्ष का, अगर वह किसी कारणवश से नहीं आए तो फिर वे जो है उपाध्यक्ष जो है वो अध्यक्षता कर सकते हैं। ठीक है, और क्या क्या कर सकते हैं, तो बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष के काम करने में जो उपाध्यक्ष जो है पहली बार में जो है मत नहीं देते हैं। जैसे लोकसभा के अध्यक्ष जो पहली बार में मत नहीं देते हैं, इसी तरह से जो ये भी जो है अगर अध्यक्षता के काम करते हैं उपाध्यक्ष तो पहली बार में जो है मत नहीं देंगे, लेकिन निर्णायक मत देंगे। क्या करेंगे, निर्णायक मत देंगे, यानी मत बराबर होने पर जो है निर्णायक मत देंगे। ठीक है, आप लोग इसमें कन्फ्यूजन हो गया कि निर्णायक मत क्या होता है, तो मत बराबर होने पर निर्णायक मत जो है दे सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं हटाने के प्रस्ताव पर जो है पीठासीन अधिकारी ये भी नहीं होंगे। ठीक है, पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे, लेकिन आप लोगों को हमने पीछे दिखा चुके हैं कि लोकसभा के हटाने के जो प्रस्ताव आता है अगर वो विचाराधीन है तो क्या क्या होता है, आप फिर से देख लीजिए, आपका माइंड में रिकॉल है तो फिर उसको जो है आप रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है, बताया गया यहाँ पर कुछ नोट्स में लिखा हुआ है कि नोट, यदि उपाध्यक्ष किसी सदन के समिति के अध्यक्ष है तो वह फिर उस समिति का भी जो है स्वाभाविक रूप से जो है अध्यक्ष होंगे। देखो क्या है लिखा हुआ, आपको थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन हो गया। अगर मान लेते हैं कि जो उपाध्यक्ष हैं, लोकसभा के उपाध्यक्ष तो चुना गया, ठीक है, लेकिन वह किसी समिति के, और जैसे कार्यान्वयन मंत्री समिति हो गए, बहुत सारे समिति होंगे, वहाँ के पार्कलन समिति हो गए, या किसी भी समिति का अगर वो अध्यक्ष हैं तो स्वाभाविक रूप से उसका भी वो अध्यक्ष रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आप लोकसभा के उपाध्यक्ष चुने गए तो आपका जो वहाँ का जो है अध्यक्षता जो है समाप्त हो गया, ऐसा नहीं, वो वहाँ भी बने रहेंगे। ठीक है, तो ये जो है कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया गया है, और ये जो है मेंस पॉइंट में आप कहीं से लिंक कर सकते हैं या इंटरलिंक का भी पॉइंट बन गया है। ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक नोट्स में देखे थे, हाईलाइटर में कर चुका हूँ, इसमें क्या लिखा हुआ है वो देख लेते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा भंग होने पर जो है पद नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, नए लोकसभा के गठन होने तक जो है वह जो है अपना पद पर बने रहते हैं। कहने का मतलब यही होगा कि जो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं किसी कारणवश, ऐसे लोकसभा का कार्यकाल जो है 5 साल होता है, ठीक है, लेकिन 5 साल से पहले भी जो है भंग किया जा सकता है। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होगा कि लोकसभा के अध्यक्ष जो है अपने पद पर बने रहेंगे जब तक नए लोकसभा का क्या हो जाए, गठन जो नहीं हो जाए, तब तक वह जो है अपने पद पर बने रहेंगे। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद धारण करते समय जो है कोई शपथ नहीं लेता है। शपथ तो एक तरह से वह किस चीज़ के लिए लेते हैं, तो सदस्यता के तौर पर जो है शपथ लेते हैं। समझ गए, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें मैंने हाईलाइटर लगा चुका हूँ। आप अगर यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो ये वनडे एग्जाम की तैयारी नहीं है, उसमें आप अगर इस वनडे में एग्जाम के अगर आप देखेंगे तो इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे पक्का। ठीक है, तो ये जो हाईलाइटर कर चुके हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद धारण करते समय जो है कोई शपथ नहीं लेते हैं। अगर वह शपथ भी लेते हैं तो सदस्यता के तौर पर लेते हैं, सदन के सदस्यता के तौर पर जो है शपथ लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए मैं इतना ही, लोकसभा के उपाध्यक्ष के तक ही हम लोग बात किए हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्या चीज़ के, सामयिक अध्यक्ष क्या होते हैं, राज्यसभा के सभापति उपसभापति के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि पार्ट 3 में होंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको अच्छे से रिवीजन कीजिए। मैं तो ये बोलूँगा कि इसको आप नोट्स हैंड रिटन खुद बनाइए, वीडियो को रोक के समझ के आप नोट्स बनाइए। अगर मेरे वीडियो में कहीं से क्वालिटी में या फिर वॉइस में या फिर किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है तो फिर एक बार इसको जो है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि ये शायद मेरा दूसरा वीडियो है तो
नए काम है तो थोड़ा बहुत इसमें कहीं ना कहीं से त्रुटि होगी, तो आप इसको क्लियरिटी कर दें। तो मैं सुधार करने की कोशिश करूँगा, और अचानक से सुधार नहीं हो सकती हैं, धीरे धीरे सुधार होगी, मैं इस चीज़ को मानता हूँ। तो अच्छा है कि मैं आज इतना ही तक कंप्लीट किया हूँ। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छा से रिवीजन कीजिए, अच्छा से नोट्स बनाइए, और नोट्स पीडीएफ लेने के चक्कर में मत रहिए, आप खुद से नोट्स बनाइए, आपको माइंड में इस चीज़ को क्लियरिटी आएगी। पीडीएफ में क्या होगा कि आप किसी के नोट्स के रिवीजन करेंगे, आपको आइडिया नहीं होगा कि मैंने क्या लिखा है, मैं तो बोल सकता हूँ, लेकिन आप उस चीज़ को ना ज़्यादा माइंड में वो केयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट में आ जाएंगे। जब अपने हाथ से लिखेंगे तो आपको ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। ऐसे में पीडीएफ देने में कोई मतलब कि दिक्कत नहीं है, हम पीडीएफ दे सकते हैं, आप लोग डिमांड कीजिए, हम पीडीएफ दे देंगे, लेकिन मैं यही कोशिश करूँगा कि आप खुद से नोट्स बनाइए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू।